हेलो फ्रेंड्स, कल ईस्ट इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर सनमार्क, जिसका मोटो ही है खबरें अनेक सच्चाई एक, उसने एक हेडलाइन कैरी की कि सीए की नौकरी छिन गई है, अब बेच रहा है धनिया। सो इमेजिन एक प्रोफेशन जिसमें 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, जिसके लिए 10 लाख स्टूडेंट सिस्टम में उस कोवेटेड डिग्री को पाने के लिए तैयार है। उसका मीडिया में इस प्रकार का आ रहा है कि एज इफ उसकी नौकरी छिन गई और वो रास्ते में बैठ के 2 रुपए का बंडल बेच रहा है धनिया का। तो ऑब्वियसली सी इंस्टीट्यूट ने भी एक्शन लिया होगा। शॉकवेव्स हो गए पूरे प्रोफेशन में, लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक सीए को धनिया ही बेचना पड़ रहा है। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ ये। कल की बात है, कल ये हेडलाइन आई थी कि सीए की नौकरी छिन गई, अब बेच रहा है धनिया। सो ये लाजर था कि एक साड़ी वाला बेच रहा है आम, और अब सीए की नौकरी छिन गई, इसको एनलार्ज करके देखते हैं, अब बेच रहा है धनिया। तो एक आशीष नामक युवा था जिसकी नौकरी छिन जाने के बाद अब वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए इतना मजबूर हो गया है कि उसे धनिया और पुदीना बेचना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान उसकी कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हो गई, जिसमें उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये मीडिया है, टिपिकल मीडिया, जिसे सेंसेशनलाइज करना है ताकि उसे आई बॉल्स मिले। मीडिया इंडस्ट्री ऐसे भी डाउन हो रही है। तो कल सी इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया, बोला कि भाई ओवरऑल जो EIRC है, बोला कि ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ रेट अभी 3.1% हो गई है, बेरोजगारी 26% तक जा चुकी है, और लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ लोग का रोजगार छिन गया। बहुत लोग का सैलरी भी कट हुआ है। बट इस खबर के बाद ARC ने बोला कि हमारे पास बेनिवोलेंट फंड है, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन सीए ने अपनी पहचान सामने नहीं लाना चाहता। तो जो आशीष युवा है, कौन है, इसका क्या मेंबरशिप नंबर है, क्या परिस्थिति है, ये नहीं बताना चाह रहा। तो सनमार्ग ने रिप्लाई दिया है कि फिलहाल वो अब अच्छी आमदनी हो रहा है और उस समाज में अपना मजाक नहीं बनाना चाहता, इसलिए अपनी पहचान गुप्त रहे तो ही अच्छा है। मैं नौकरी करूं या व्यवसाय, यह मेरी खुद की इच्छा है। तो जहां एक्शन हुआ और न्यूज़पेपर के ऊपर एक्शन की बात हो गई, तो अब न्यूज़पेपर ने ये क्लैरिफिकेशन ला दिया। बट इससे हमें क्या सीखने मिल रहा है? देखिए, अभी कोरोना का क्राइसिस एक्चुअली बहुत डेंजरस है, बहुत लोगों की जॉब गई है, बहुत सैलरी कट हुआ है, सिस्टम में त्राही त्राही है। एंड क्योंकि मेरी वाइफ भी एक जॉब पोर्टल चलाती है, बहुत सारे सीए फ्रेशर्स है, नवंबर 19 टर्म के, उनको आज तक जॉब नहीं मिला। तो सोचिए, नवंबर 19 में एग्जाम दिया, जैन में रिजल्ट निकले, अभी जून हो चुका है, बट उनके पास जॉब नहीं है। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की नौकरी थी, उनको एक्चुअली निकाल दिया गया है। मालिक है, बोलता है कि मेरे पास कैश फ्लो का इश्यूज हो गया है, मैं आपको निकाल रहा हूं। ये एक्चुअली इशू है। तो एम्प्लॉयर की भी क्या माइंडसेट है? आपने सालों पैसा कमाया, एम्प्लॉयज की मेहनत से ही कमाया, और जैसे 2 महीने का क्राइसिस हुआ, आपने हाथ खड़े कर दिए। इनफैक्ट आपने स्टार्टअप्स के ऊपर तो मेरा वीडियो देखा ही होगा कि किस हिसाब से बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनीज है, स्विगी, उबर, ओला, जोमैटो, सब फायर कर रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों को निकाल रहे हैं। अरे भाई, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या इकलौता कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? जस्ट सोच के देखिए, ये एम्प्लॉयर माइंडसेट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि अगर इस टाइम आप अपने पीपल का टेक केयर करें तो वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना लॉयल्टी से रिवॉर्ड कर सकते हैं। बट यही चिंदी माइंडसेट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आईसीआई का रोल इसमें कि जब आईसीआई ने प्रोएक्टिवली एक्शन लिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आईसीआई का, जिसके वजह से न्यूज़पेपर को ये क्लैरिफिकेशन लाना पड़ा। नहीं तो कल की हेडलाइन से तो मार्केट में बहुत गलत सिग्नल जा रहा था। आईसीआई ने क्विकली इंटरवीन किया, बोला कि हम मदद करेंगे, और वो सीए ही बोल रहे कि मैं धनिया का होलसेल का व्यापार कर रहा हूँ प्रोबेबली, और मैं ज्यादा कमा रहा हूँ अपनी नौकरी से। तो आईसीआई एज अ प्रॉम्प्ट रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडिया क्या उसको हर न्यूज को सेंसेशनलाइज करने का हक है, जिससे एक पूरा पूरा प्रोफेशन सबोटाज हो रहा है, जिसकी रेपुटेशन, इसके ऊपर हमें चेक्स लेना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, क्या हमारे समाज में एंटरप्रेन्योर बनना मजाक का पात्र है? होगा, जैसे कि आज की हेडलाइंस में कहा गया है कि अब वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है, बिकॉज उसे लगता है कि समाज में उसका मजाक उड़ेगा। और वो खुद ही बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर बन के वो अपनी नौकरी से ज्यादा पैसा कमा रहा है। एंड मीडिया जो बोल रहा है, जैसे जो हम बात कर रहे हैं कि वो हर चीज को सेंसेशनलाइज करते थे, सीए बेच रहा है धनिया। मैंने अपने चैनल पे एक पर्वत फूड्स के एंटरप्रेन्योर है सिद्धि करनानी, उसका इंटरव्यू लिया था करीब 1 महीना पहले। तो क्या वो ऐसे हेडलाइंस देगा कि IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट्स अब बेच रहे हैं हल्दी और अदरक? ऑफ कोर्स नॉट। उसको
वैसा नेक्स्ट लेवल पे ले लिया जाएगा कि एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात किया है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे बेच रहा है धनिया इज लाइक समथिंग विच इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब। और ये एक बहुत बड़ा रोल है हमारे पास कि अभी स्किलिंग, जब हम समझ रहे हैं कि हर जगह फायरिंग हो रही है, हर जगह कॉस्ट कटिंग का चाल चल रहा है, तो हमें स्किलिंग के ऊपर फोकस करना है कि हमारी स्किल सेट्स इतनी अच्छी हो जाए कि हम जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग टैक्सेशन करके सोचते हैं रिटर्न फाइलिंग कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट करके बैलेंस शीट मैच करा लेंगे, उससे हमारा चल जाएगा, वो नहीं होगा। बिकॉज ऑटोमेशन बहुत बड़ा लेवल पे आ चुका है, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटाइज हो जा रहा है। तो जो मैनुअल वर्क कर रहा था वो कभी नहीं सर्वाइव कर सकेगा। मेरा बकेट लिस्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑल्दो मैंने इसमें 10 साल और बिता चुका हूँ। मैं और बहुत कुछ सीखना है मेरे को इसमें, कोडिंग कैसे हो सकता है, विजुअल बेसिक कैसे लग सकता है, टैब्लू सीखना है मुझे, पाइथन सीखना है, पावर बीआई सीखना है, एसक्यूएल सीखना है, डेटा एनालिटिक्स सीखना है। ये मेरी खुद की बकेट लिस्ट है। इसी तरह आप भी अपनी बकेट लिस्ट बनाइए। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, उसे इम्प्रूव करिए। आपकी हो सकता है जॉब इंटरव्यू स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, एडवांस एक्सेल पे, जॉब इंटरव्यू स्किल्स पे। जिसको फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं है, फाइनेंस और नॉन फाइनेंस का कोर्स बनाया है, स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाया है, बेसिक कोर्स की आप लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बकेट लिस्ट है, आप कोर्सेज करिए, खुद के कोर्सेज बनाइए, एंटरप्रेन्योर बनिए। वेबसाइट डिजाइनिंग मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं खुद वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीखूं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल की रैंकिंग में कैसे ऊपर आ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, क्यों मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अपनी वेबसाइट खुद बनाऊंगा, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग खुद करूंगा। तो ये मेरी खुद की बकेट लिस्ट है। प्लस नेटवर्किंग, आज के डेट में चाहे सोशल मीडिया हो या रियल वर्ल्ड हो, जब आपका जॉब लॉस होता है तो कोई अपने आप तो आके आपको नौकरी नहीं देगा। एवरीथिंग व्हाट विल मैटर इज कि आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, कौन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको नेटवर्किंग करना ही पड़ेगा कि लिंक्डइन में जाके आप अपने कैसे नेटवर्किंग करें, ईमेल्स पे लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो, रियल वर्ल्ड में वेबिनार्स में जाके या फिजिकल कॉन्फ्रेंसेज जो होती थी उनमें कैसे कनेक्ट करें, अपना रेज्यूमे को कैसे अपडेट करें कि यहाँ लोगों को लगे कि यहाँ यू आर वैल्यू एडिशन। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो अपने को समझना पड़ेगा। तो मेरा जो एक स्पेसिफिक इंटरव्यू स्किल्स के जो कोर्स है उसमें मैंने वीडियोस बनाया है कि रेज्यूमे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे इम्प्रूव करनी है, जॉब इंटरव्यू अगर स्किल सेट आते हैं तो क्या होगा। आजकल तो कंपनी सीधा केस स्टडीज देती है, तो आपको अपने स्किल सेट्स के ऊपर बहुत 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 काम करना पड़ेगा। तो अपनी बकेट लिस्ट बनाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटर्नैलिटीज जो हो रही है, हो सकता है ये क्राइसिस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। इसमें एक बहुत वर्ल्ड के जितने बड़े स्टार्टअप जो आज के डेट में चल रहे हैं, ऊबर, फेसबुक का जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सब पुराने 2008-9 के क्राइसिस में ही बने थे। तो स्किलिंग के ऊपर फोकस करिए, नेटवर्किंग के ऊपर फोकस करिए, और बाकी जो लोग कर रहे हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज़ उसे हटाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।